हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और दैट प्रोजेक्ट विल बी अबाउट एडिंग बैक एंड एपीआईज। सो बेसिकली इसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में की हैं, जैसे नेविगेशन थी, व्यू मॉडल्स थे और उसके अलावा डेट एंड टाइम और इस तरह की चीज़ें थी, विल बी यूजिंग दैट। बट अदर देन दैट इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे केटोर, जो कि कॉटलिन लाइब्रेरी है फॉर बैक एंड एपीआईज, और उसको हम क्लाइंट साइड पे भी यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ द टारगेट फॉर दिस। और लेट मी शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप। सो हेयर इज़ एन अ सैम्पल ऐप जो कि हम आज बेसिकली बनाएंगे। और इसमें अगर आप देखें कि दिस इज़ स्क्रॉल व्यू, करेंटली डेफिनेटली दे आर नॉट implemented, they are just hard coded values because we need an endpoint, but with these thing you can see कि ये event जो है ये backend से आते हैं और every event have some other details जो कि already हम अगली स्क्रीन पे इसको fetch भी कर लेते हैं। so these everything like most of these things are coming from backend और इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। और उसके अलावा ये UI है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे पास कंपोज में KMM में अभी तक मौजूद नहीं है। सो इट्स अ बिट ट्रिकी कि इस तरह की चीज़ें जिसमें हम मैनेज कर सकें, बट विल ट्राई कि किस तरह से हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लाइक क्लोज टू व्हाट वी वांट टू अचीव हेयर ये सब कुछ कर सकें। और सो दैट्स प्रीटी मच इट एंड लेट्स जस्ट जंप इनटू द कोड। और अब इस कोड में अगर आएँ तो डेफिनेटली इट कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकियर कि आपको पूरा सारा कुछ दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। टू अवॉइड दैट मैंने क्या किया है कि मैंने जो है वो यहाँ पे एक अपनी गिटहब रेपो में एक बनाया है। लेट मी जस्ट पुल इट अप। और इसमें अगर आप देखें तो मैंने ये एक KMM टेम्पलेट के नाम से जो है वो एक वो यूज़ किया हुआ है। एंड इसमें जो है वो दिस इज़ अ ब्रांच जिसको आप फेच कर सकते हैं। दिस ब्रांच डजंट हैव केटोर इन इट, सो इट इज़ जस्ट वेयर वी लेफ्ट द प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन। इसमें डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बट वी डोंट नीड द डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। बट अदर देन दैट इसमें जो है हमारे पास बाकी की चीज़ें, जिसमें बॉटम नेविगेशन थी, इसके अंदर नॉर्मल नेविगेशन थी, उसके बाद इसमें जो है वो डेट एंड टाइम और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। सो यू डोंट हैव टू कन्फिगर एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन जस्ट पुल दिस कमिट एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन लाइक स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली आई जस्ट पुल इट अप, पुल दिस ब्रांच ओवर हेयर। यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो राइट नाउ एग्जैक्टली सेम ब्रांच है जो कि मैं पुल कर चुका हूँ। और यहाँ से जो है वो मैं अपनी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वो उसको स्टार्ट करूँगा कि मैंने किस तरह से जो है वो क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है टू इम्प्लीमेंट केटोर। ओके, सो जस्ट टू स्टार्ट विद इट, सबसे पहली चीज़ जो केटोर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ के यू नीड टू डिफ़ाइन द डिपेंडेंसीज़। ओके, और डिपेंडेंसीज़ के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है अपने कॉमन मेन में, ठीक है। और कॉमन मेन में यहाँ पे जो है वो मैं केटोर ऐड कर देता हूँ। और इनसाइड द केटोर व्हाट यू नीड टू इम्प्लीमेंट सम एंड पॉइंट्स, और वो सारे एंड पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। सो आई जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे मैं उनको उन सारे वर्जन्स को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। नाउ अगर आप देखें तो इसके अंदर डिफरेंट वर्जन्स हैं एंड व्हाट आर दीज के ये बेसिकली दीज आर फॉर केटोर, जिसमें लॉगिंग आ जाती है, जिसमें कंटेंट नेगोशिएशन आ जाती है, कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन आ जाती है, एंड देन वी नीड कॉटलिन सीरियलाइजेशन एज वेल फॉर आवर मॉडल्स। एंड अदर देन दैट वी नीड को रूटीन्स एज वेल डेफिनेटली, क्योंकि को रूटीन्स के बगैर जो है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू डू। एंड सिंस दीज आर द वर्जन जो कि हमारे पास हमें चाहिए ये वर्जन नंबर्स, तो आई जस्ट ओवर हेयर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वर्जन्स डिफ़ाइन कर दूँगा। सो वंस आई डिफ़ाइन दीज वर्जन्स, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक लेवल ऊपर ले जाता हूँ सोर्स सेट के अंदर। रीज़न फॉर दैट इज़ के मैंने इसको यहाँ पे नीचे भी यूज़ करना है। नाउ दिस इज़ द बेसिक कॉटलिन, राइट, दिस इज़ बेसिक केटोर जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। नाउ व्हाट वी वांट कि अब हमें चाहिए कि हम उसके क्लाइंट्स भी इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज फॉर एंड्रॉयड हम यूज़ करेंगे OKHTTP एंड फॉर iOS विल बी यूजिंग डार्विन। और बोथ ये दोनों क्लाइंट्स जो होंगे दिस विल हेल्प अस, बोथ ऑफ देम विल हेल्प विद लाइक implementing. Okay, so
नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है वो ये करनी है कि हमें जो है वो इसकी सीरियलाइजेशन केटोर के जो क्लाइंट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है. सो दिस इज़ द वर्जन दैट आई एम गोना यूज़ फॉर एंड्रॉयड. ठीक है, और इसमें एग्जैक्टली वही केटोर वर्जन यूज़ होगा जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऊपर. एंड फॉर iOS हम क्या करेंगे, ये बेसिकली यूज़ करेंगे फॉर iOS. ओके, over here. Now once that is done, there is just one thing that I want to mention over here for serialization that I've missed, and that is that you need to define this class path if you want to add the serialization. So serialization का जो आपने देखा होगा मैंने पीछे वो ऐड की है. So these are two things that you need to do. First you need to define this serialization version class path यहाँ पे define करनी है. And secondly what you need to do कि आपने यहाँ पे top level पे आके इस project को यहाँ पे add भी करना है. So once you add these two things you should be good to sync your Gradle file. और Gradle file को sync करने के बाद you can just wait for a while, and once that is done, our first step for Ktor is implemented. ठीक है. ओके, नाउ सेकेंड थिंग यानी कि अब जो नेक्स्ट थिंग है जो कि हमें करनी है फॉर Ktor इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ टू डिफ़ाइन द क्लाइंट. ओके, सो क्लाइंट को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे अपने कॉमन मेन में. और मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दोनों क्लाइंट डिफरेंटली क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फंक्शंस. सो यहाँ पे मैं एक कॉटलिन फाइल बनाऊँगा और मैं इस फाइल का नाम रखूँगा Ktor client. Okay, so when I do that you'll see this. I'll add it, and over here आपने क्या करना है, what you need to do is basically you need to define an expect function. It would be HTTP client, and this will take the config. Okay, so basically this will be the config जो कि हम यूज़ करेंगे for OKHTTP and Darwin. So based on whatever we have we'll be basically passing it to it. Okay, now it will say कि अच्छा यार मुझे तो इसकी implementation ही नहीं है, तो for that what we'll be doing is we'll add the missing implementation for Android and for iOS main. और once you add both of these, यहाँ पे आप देखोगे कि you'll have this, and we'll say actual function this. ठीक है, and now you can see कि अच्छा जी this is over here. यहाँ पे HTTP client को हम क्या पास करेंगे, will be passing OK HTTP. ठीक है, और inside this config will pass this, राइट. सेकेंडली जो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इंजन डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जो है वो टाइम आउट्स वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें आप यू कैन कॉन्फ़िगर वट एवर, लाइक जो भी आपकी बाकी की कॉन्फ़िगरेशन है कि रीट्राई और कनेक्शन फेलियर आपने रीट्राई करना है. अगर कनेक्शन फेल हो जाता है, कनेक्ट टाइम आउट आपका कितना होना चाहिए, 5 सेकेंड और वट एवर. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन फॉर एंड्रॉयड साइड. और सेकंड जो हमें करना है वो वी वांट टू अपडेट इट फॉर iOS एज वेल. सो अब यहाँ आते हैं और आई डोंट सी दैट ओवर हेयर. आई गेस I'll add missing implementation for iOS main and I'll add OK. now over here you can see कि हमारे पास यहाँ पे ये भी आ गया. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे एक्चुअल फंक्शन. ठीक है, और इनको इंपोर्ट कर दें. यहाँ पे जो है वो अब क्या आ जाएगा, डार्विन. ठीक है, ओके, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू इज़ एग्जैक्टली सेम. आपने कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट में और ये सारे कुछ डिफ़ाइन कर दिया. सो वंस दीज 3 थिंग्स आर डिफाइंड, नाउ व्हाट यू हैव इज़ दैट you are done with this implementation. Your Ktor client is basically now over here, that has been set up. Okay, और the rest thing that you want to do is कि अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो अपनी
डोमेन और डेटा को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और व्हाट वी वांट टू डू ओवर हियर इज़ कि अब बेसिकली हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देते हैं फॉर रिमोट इनसाइड द डोमेन, और रिमोट के अंदर यहाँ पे मैं जो है वो एक इंटरफेस बना देता हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी माई इवेंट सर्विस। ठीक है, और इवेंट सर्विस इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ getting the events, let's say. ठीक है, और other than that what we need is, let's say, function. I guess for now it's just one, or just get event by id. Okay. Now the thing is कि right now मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो फंक्शन इसलिए डिफ़ाइन किए हैं बिकॉज मुझे फ़िलहाल दो ही माइंड में आ रहे हैं। और उसके अलावा what you can do is that you can create a model directory as well. डायरेक्टरी में आ जाएगा domain / model. ओके, सो अब यहाँ पे हम जो है वो बेसिकली इसके मॉडल्स बना देंगे और मॉडल्स के बेस पे फिर हम जो है वो करेंगे। बट फॉर नाउ अब हम मेन एपीआई अभी फ़िलहाल नहीं इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज इट हैव सम अदर changes that we want to do, but for one thing that I can show is that we can use test API or mock API responses for this. और वो क्या है कि अगर यहाँ पे आए and you come over here to this json placeholder dot typecode.com, आपको यहाँ पे जो है ना कुछ डिफ़ॉल्ट में आपको कुछ पोस्ट वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, इनके कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे दैट आर फेक एंड पॉइंट्स, बट यू कैन यूज़। अब ओवर हेयर अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है। ये मेरे पास एक लिस्ट ऑफ पोस्ट वगैरह जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन यूज़ दीज और फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, और उसके लिए अगर आप देखें तो आई हैव दिस बेस URL एंड देन दिस पोस्ट इज़ द एंड पॉइंट दैट वी माइट यूज़। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी नीड इज़ दैट यू कैन से कि हमारे पास जो है वो ये JSON है। ठीक है, दिस इज़ द वन आइटम जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई विल यूज़ दिस एज अ सैम्पल, और यहाँ पे मैं जो है वो इसका एक मॉडल बनाऊँगा। अब यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन आती है, यू कैन यूज़ दैट एक्सटेंशन Kotlin data class from JSON, बट इफ़ नॉट यू कैन क्रिएट डायरेक्टली योर एंड पॉइंट एज वेल। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके जो है वो इसको यहाँ से इस तरह से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एंड आई विल नेम इट इवेंट मॉडल। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इसको जनरेट करूँगा तो यू कैन सी कि जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे मुझे मॉडल क्लास के अंदर एक इवेंट मॉडल क्रिएट कर देगा एंड दिस विल बी दिस। ठीक है, एंड वन थिंग आई वांट ऐड ओवर हियर इज़ दैट आई विल ऐड Kotlin X serializable टू इट। ठीक है, ताकि ये उसको मैप कर सके अपने रिस्पॉन्स मॉडल के साथ। ओके, सो मॉडल इज़ देयर। अब इवेंट सर्विस में अगर मैं जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि जी अच्छा ठीक है जी, अब सिंस इट्स एन इवेंट सर्विस व्हाट आई वांट, क्या हमें मुझे जो है यहाँ पे क्या चाहिए, इवेंट मॉडल की लिस्ट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा ये होगा लिस्ट, सॉरी दिस कैन बी इवेंट मॉडल एंड इट कैन बी नलेबल एज वेल बिकॉज यू नो कि देयर कैन बी केसेस जहाँ पे हम कोई गलत आईडी भेज सकते हैं और गलत आईडी के बेस पे ये डाटा जो है वो मुझे ला देगा। और बट नेक्स्ट थिंग आई कैन डू इज़ दैट आई विल ऐड एन आईडी टू दिस, और आईडी कैन बी एन इंटीजर। ठीक है, ओके, सो ये चीज़ जो है वो हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ इवेंट और यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। उस डायरेक्टरी का नाम मैं दे देता हूँ डाटा। ठीक है, और डाटा के अंदर जो है हम एक डायरेक्टरी बना देते हैं रिमोट, और इस रिमोट के अंदर अगर मैं यहाँ पे आके Kotlin क्लास बनाऊँ एंड आई से कि दिस इज़ इवेंट सर्विस इम्पल। ठीक है, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्लास एंड वन थिंग दैट इट नीड्स टू डू इज़ दैट इट विल इवेंट सर्विस को जो है वो ये एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे जब ये करेंगे तो यू कैन सी कि यार अच्छा बोलेगा भाई ठीक है, आई डोंट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन फॉर दीज टू। यहाँ पे जो है वो अब हम क्या करेंगे, ये
इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डू हेयर इज़ कि मुझे यहाँ पे जो है वो ओके मुझे क्लाइंट चाहिए, ठीक है, जो कि HTTP क्लाइंट होगा। सो बेस्ड ऑन दैट क्लाइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लाइंट डॉट लेट्स से गेट, ठीक है, और इसमें यहाँ पे हम उसको URL दे देंगे कि जी हमें क्या URL चाहिए और उस URL के बेस पे हमें क्या क्या रिस्पॉन्स चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग दैट विल बी डूइंग वंस वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन रेडी फॉर दैट, ठीक है। अब ना यहाँ तक का आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दिस इन अ वाइल, बट बिफोर दैट जस्ट वन थिंग आई मिस्ड ओवर हेयर, these are all suspend functions, ठीक है, since they'll be running under Kotlin coroutines, तो हम इसको suspend रख देते, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़ दैट वी वांट टू क्रिएट अ क्लाइंट फॉर दिस, कि हमें इसका बेसिकली क्लाइंट बनाना है। तो टू डू दैट लेट्स जस्ट गो टू द आवर इवेंट सर्विस क्लास। Now what over here what we need to do is that we'll create a companion object. Okay, so what we want to do is that we'll create a get HTTP client, and it's going to be an HTTP client, or inside this what we'll do is that we'll return HTTP client, okay, and we'll install some logging as well, ठीक है। सो विल ऐड लॉगिंग, और इसमें जो है वो डेफिनेटली ये आपके डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको जो है वो किस लेवल की लॉगिंग चाहिए, ठीक है। ठीक है, और इट्स गोइंग टू बी डिफ़ॉल्ट, एंड देन वी हैव दिस लॉग लेवल, ठीक है, and you can define this, ठीक है, first thing. Second thing is that you can also install content negotiation, okay. This will be basically define कि आपको उसको basically JSON की कुछ properties, if you want to set some sort of properties for JSON, you can do it over here, but just want to add this something like this, and this is going to be from I guess from this, okay. So this is something which is done, और यहाँ पे you can say कि हमने HTTP client बनाया, हमने उसमें logging install की, उसमें हमने content negotiation की है। So basically this will install a plugin, और यहाँ पे जो है वो what it will help is that it will help us printing the JSON, उसकी building है वो उस हिसाब से करेगा, ठीक है। और इसमें लेट्स सपोज कुछ ऐसी कीज़ हैं जो सीरियलाइजेशन के लिए, कुछ ऐसी कीज़ हैं जो कि JSON में अवेलेबल हैं और आपके मॉडल में अवेलेबल नहीं है, तो इट विल इग्नोर इट रादर कि वो उसको बेसिकली उस पर क्रैश करे। सो दिस विल बेसिकली हेल्प इन द सीरियलाइजेशन ऑफ ऑल दिस। आफ्टर क्रिएशन दिस फंक्शन यू कैन मेक इट प्राइवेट एज वेल, एंड द सेकेंड फंक्शन दैट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू क्रिएट दिस फंक्शन, और यहाँ पे जो है वो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको इस तरह से क्रिएट कर देना है। व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन इज़ दैट बेसिकली this will help in creating the event service, और inside this event service हम यहाँ पे इसको implement करेंगे और इसको get HTTP client from here दे देंगे। तो basically यहाँ पे हमने क्या किया, you can see कि हमने एक function बनाया जिसमें हम get HTTP client बनाते हैं, ठीक है अपना, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेटअप करते हैं जिसमें सीरियलाइजेशन से रिलेटेड है, और उसके अलावा कुछ जो है वो विद लॉगिंग है, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या किया कि हमने क्रिएट फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर दिया है। नाउ ओवर हेयर एवरीथिंग इज़ डन। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें वो करनी है वो ये करनी है कि अब हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि अच्छा यार अब हम इसको कैसे किस तरह से जो है हम इसको इसमें से डाटा रिटर्न कर सकते हैं और कैसे हम इसमें से डाटा निकाल सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इस फंक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है वी नीड टू
return what we want. So what we're gonna do is that we'll say client dot get, ठीक है, और inside this get what we're gonna do is that we'll define the address and then at the end we'll return the body. So यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे बेसिकली हमने उसको बताया कि अच्छा भाई ये था, ठीक है, और इसके बेस पे आपने जो है वो ये सब कुछ कर देना है. सेकेंडली आपके पास लेट्स सपोज ये है, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट विल जस्ट ऐड दिस, और वंस यू डू दैट विल हैव इट. सो आई गेस यहाँ पे आपकी ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है. और वंस दैट इज़ कंप्लीटेड यू कैन लेट्स से कम ओवर हेयर एंड इनसाइड दिस होम स्क्रीन, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक सिंपल लेज़ी कॉलम बना देता हूँ, ठीक है. और लेज़ी कॉलम यहाँ पे क्या करेगा कि इट विल क्रिएट आइटम्स, ठीक है. और आइटम्स के अंदर यहाँ पे जो है वो हम इसको काउंट दे देंगे, और काउंट तो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पे आइटम्स, सॉरी नॉट आइटम्स, ठीक है. लेट्स से मैं यहाँ पे फ़िलहाल फॉर नाउ जस्ट ओवर हियर. ओके, सो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो अपना एक क्लाइंट डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है. और सर्विस, लेट्स से ऐड अ सर्विस, और इट इज़ गोइंग टू बी event service dot create, ठीक है. So what it will does that it will help with this. And second what we need to do is basically कि अब यहाँ पे जो है वो हम बनाएंगे products event state is equals to going to be produce state, ठीक है. और initial value इसकी जो है वो होगी empty list, ठीक है. यहाँ पे मैं जो है वो इसको बता देता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी इवेंट मॉडल, ठीक है. और यहाँ पे जो है यू हैव दिस इवेंट स्टेट, ठीक है. और यहाँ पे लिस्ट में कर देंगे कि जी वैल्यू, ठीक है, डॉट साइज कर दें. और एल्स व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन come for items and over here we'll say कि अच्छा जी ठीक है जी event value. और ये क्योंकि अब हमारे पास मौजूद नहीं है, सो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I'll just add text, और text के अंदर हम यहाँ पे ये पास कर देंगे, ठीक है. और over here like this, ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद ये सारी स्क्रीन जो है वो रेडी है, ठीक है. अच्छा, ये जो है वो हमारे पास जो है वो होम ऑलरेडी यहाँ पे सीन डिफाइंड है, ठीक है. वी जस्ट नीड टू डू वन मोर थिंग एंड दैट इज़ टू गो टू एंड्रॉयड. और यहाँ पे जो है मैनिफेस्ट के अंदर आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी परमिशन, यूजेस परमिशन, एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरनेट, ठीक है. ये ज़रूरी है. और आफ्टर दैट नाउ लेट्स जस्ट रन इट, और देखते हैं कि इसको रन करने के बाद डज़ इट वर्क. अगर तो ये होपफुली वर्क कर देता है तो दिस मीन कि हमारे पास जो है वो केटोर की जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. इफ़ नॉट तो विल सी के व्हाट वी कैन फिक्स, ठीक है. दिस प्रोडक्ट विल बी रिप्लेस्ड विद द वन दैट आई हैव, एंड it should show a list of the events that are being fetched, but let's see. Okay, so you can see कि मेरे पास जो है वो सारे के सारे events जो हैं वो यहाँ पे show हो रहे हैं. These are all coming from backend, but इसका कुछ पता नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है. So we just need to verify it as well, जो कि हम करना चाहिए. एंड दैट इज़ यू कैन सी कि यहाँ पे ये टाइटल आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट दिस टाइटल आर देयर. थोड़ा सा इसको प्रिटी कर देते हैं. प्रिटी करने से फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़ा बेहतर हमें पता चलेगा कि अच्छा यार कौन सी उसमें जो है वो आइटम है, कौन से में नहीं है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई विल ऐड अ मॉडिफायर टू दिस, ठीक है. और मॉडिफायर में हम करेंगे कि हम इसको पैडिंग दे देंगे फ्रॉम एवरी साइड 8.dp,
ठीक है। और नाउ if I run it, now when it runs you can see that there will be a little bit of spacing between every item, और हर आइटम के बीच में स्पेसिंग का फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि थोड़ा डिफरेंट लगेगा। लेट्स सी, नाउ यू कैन सी ओके। सो बेसिकली अब हर एक आइटम के साथ यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो स्पेसिंग आ रही है एंड द लिस्ट इज़ ऑलरेडी देयर। सो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या कि हमने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन फॉर केटोर की, और उसमें हमें क्या करना पड़ा कि सबसे पहले हमने जो है वो क्लाइंट डिफ़ाइन किया, ठीक है। और आफ्टर क्लाइंट हमें बेसिकली एक इवेंट सर्विस क्रिएट की जो कि जिसकी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी, एंड देन इवेंट मॉडल वी हैड जो कि मॉडल था। और उसके अलावा हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है हमने एक क्रिएट का फंक्शन किया जो कि हमें हेल्प करता है इस सर्विस को क्रिएट करने में। अदर देन दैट आई गेस एवरीथिंग इज़ देयर। जस्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हेयर कि यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो कि यार दिस डजंट लुक्स गुड, राइट? दिस लुक्स लाइक वेरी बैड इम्प्लीमेंटेशन टू डू कि आप इस तरह से करें। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन इनसाइड द डोमेन यू कैन रिमोट में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और कॉटन क्लास बना लें। So you can name it HTTP routes, ठीक है। और HTTP routes के अंदर यहाँ पे हम इट्स इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने यहाँ पे बेस URL डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन यू नीड टू डिफ़ाइन पोस्ट दैट यू कैन डिफ़ाइन दिस एज़ वेल। अब सिंस यू कैन सी कि HTTP राउट में आपको यहाँ पे ये चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट सम फंक्शन गेट इवेंट बाय ID राउट, ठीक है। और इसको यहाँ पे इस तरह से कर दें, ठीक है। और अब आप आते हैं अपनी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पे अब आपको अब ये नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए क्या, यू कैन से HTTP routes dot post dot get events, ओके। और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा कि आप कहेंगे कि जी HTTP routes dot get event by ID and then you'll pass the ID as well। सो यहाँ पे अब बेसिकली अब क्या हो गया, इट्स मोर क्लीनर, इट्स मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। और यू कैन सी कि अब यहाँ पे एवरीथिंग इज़ सेपरेटेड आउट। कल को आपको कोई और एंड पॉइंट ऐड करना पड़ता है तो यू कैन जस्ट कम ओवर हेयर एंड ऐड अनदर एंड पॉइंट ओवर हेयर, और इस तरह से जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। सो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हम इसकी UI पे काम करेंगे। उसके अलावा हम जो है वो इवेंट CPI को यूज़ करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे कि हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और आई गेस दैट विल बी प्रीटी मच व्हाट वी वांट। और you can get these changes in my from GitHub repository, जहाँ पे बेसिकली मैंने एक टेम्पलेट ऑलरेडी बनाया है जिसमें ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड है। बट I'll डेफिनेटली प्रेफर फॉर यू कि आप जो है वो क्या करें, पहले इसको खुद इम्प्लीमेंट करके देखें कि अच्छा ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। फिर वंस दैट इज़ डन यू कैन डेफिनेटली यूज़ द टेम्पलेट दैट आई हैव क्रिएटेड। सो I'll also update the template because it doesn't have the implementation for database, but I'm working on that and soon I'll update that as well. So thank you so much for watching the video. I'm really excited about this and I'll see you in the next video. So till then, bye bye.